Welcome back in my channel English Room. As you can see on the screen, today we are going to learn the second chapter, how the dog found himself a master. Let's get started. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. डॉग्स पहले अब खुद मास्टर्स की तरह जीते थे, जैसे कि वॉल्फ, यानी वॉल्फ मीन्स भेड़िया, वॉल्फ जिया करते थे स्वतंत्रता के साथ। जब तक एक डॉग जन्म नहीं लेता, यानी कि एक डॉग जन्म लेता है हु वॉज इल प्लेस्ड, वो अनहैप्पी होता है, वो हैप्पी नहीं होता दिस काइंड ऑफ लाइफ से, इस तरह की जिंदगी से। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग, वह बीमार था और थका हुआ था भटकते हुए। थका हुआ था, वॉन्डरिंग मीन्स भटकना, एंड सिक मीन्स बीमार। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड, खुद की खाने की तलाश में वो थक चुका था। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और वह डरा भी हुआ था। फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ, ऑफ दोज उनसे, जो हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, जो उससे ताकतवर, स्ट्रॉन्गर देन ही, यस, उससे जो ताकतवर थे। देन का यूज हमने वहां करते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं। वो कंपैरिजन करता था किनसे? उन लोगों से, दोज हु वर से, दोज उन लोगों से जो उससे ताकतवर थे, इसलिए हमने देन का यूज किया यहाँ पे। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड, वो इस बारे में सोचता है और डिसाइड करता है कि दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए ये सबसे अच्छा है कि टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, कि वह एक सर्वेंट बन जाए किसी का जो स्ट्रांग हो धरती में, सबसे, धरती पर सबसे स्ट्रांग जो हो उसका वो सर्वेंट बन जाए। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। सेट आउट मीन्स दिस इज अ वर्ब, एंड सेट आउट हम यूज तब करते हैं जब हम किसी काम को किसी पर्पस से करते हैं। सेट आउट यानी कि जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं किसी डेफिनेट पर्पस के लिए, जैसे कि आप पायलट बनना चाहते हैं, तो आप पायलट क्यों बनना चाहते हैं, ये आपका एक मकसद हो इसमें, तो उसे हम सेट आउट कहेंगे, ठीक है। ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, अ बिग वोल्फ हु वाज एज स्ट्रांग एज ही वाज फियर्स। वो चलता जाता है, आगे चलता है, एंड ही मेट मीन्स दिस इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ, दिस इज अ सेकेंड फॉर्म, वेयर इज माई पेन, यस, दिस इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ मीट, यस, मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, वह अपने, यानी कि ताकतवर, जिस ताकतवर एनिमल की उसे जरूरत थी उसे हम किंग्समैन का यूज किया गया यहाँ पे। खतरनाक, किंग्समैन मीन्स खतरनाक। अ बिग वोल्फ, वो क्या था, वो कौन था? वोल्फ, भेड़िया था, एक बड़ा भेड़िया। हु वॉज स्ट्रॉन्ग, जो ताकतवर, इतना ताकतवर था जितना ही वो फियर्स, यानी कि खतरनाक लुकिंग में था, डरावना था। फियर्स मीन्स वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वोल्फ आस्क्ड, भेड़िया पूछता है डॉग से, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वोल्फ। और डॉग पूछता उससे, मैं एक मास्टर की तलाश में हूँ जिसको मैं अपनी सेवा देना चाहता हूँ। टू टेक अप सर्विस विद मीन्स गिविंग द, टू बिकम द सर्वेंट ऑफ समवन, ओके। तो वो पूछता है वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरा मास्टर बनना चाहोगे?
भेड़िए से पूछता है, आई डोंट सी वाई नॉट, क्यों नहीं? द वोल्फ सेड, भेड़िया बोलता है, एंड दिस अग्रीड अपॉन, वह इस पे सहमत होता है। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, दोनों साथ जाते हैं। ठीक है, अब क्या है? वेंट, वेंट क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वेंट इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसकी बेसिक फॉर्म क्या है? बेसिक फॉर्म इसकी गो है, गो। दे वॉक एंड दे वॉकड, वो जाते हैं और वो जाते हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज, और अचानक से वोल्फ अपनी नाक ऊपर करता है। स्निफ्ड मीन्स स्निफ्ड, darted quickly of the path and into the bushes and crept deeper into the forest. वो अपनी नाक ऊपर करता है। स्निफ्ड मीन्स होता है कि अगर आप किसी चीज को सूंघने की कोशिश कर रहे हो, किसी मकसद से कुछ जानना चाहते हो, डिटेक्ट करना चाहते हो, उसे हम स्निफ्ड बोलते हैं। darted quickly of the path, यानी कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि darted का मतलब क्या है? darted का मतलब ये है मूव विथ सडन। अगर आप मतलब कि किसी अचानक से तेजी से भागते हैं या मूवमेंट करते हैं कोई अपनी बॉडी में, तो उसे हम डार्ट कहेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा भी है क्विकली एंड ऑफ द पाथ। ऑफ द पाथ मीन्स पाथ से हट जाना, यानी कि पाथ से भाग गया वो। एंड इनटू द बुशेस, कहाँ? झाड़ियों में, बुशेस। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट। क्रेप्ट ये एक सेकंड फॉर्म है किसकी? क्रीप की। क्रीप क्या होता है? क्रीप होता है कि जब आप घुटने और हाथ के बल किसी सरफेस या ग्राउंड पे चलते हैं, मतलब कि छुप के चलने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्रीप बोलते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे हम देख लें तो स्पाइडरमैन को देख लो, वो कैसे चलता है? वो क्रीपिंग करता है, तो फॉरेस्ट में भाग जाता है क्रीपिंग करते हुए। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, वो शॉक्ड होता है, यानी कि सरप्राइज्ड हो जाता है डॉग। व्हाट्स कम ओवर यू, आपको क्या हुआ मास्टर? ही आस्क्ड, वह पूछता है। व्हाट हैज फ्राइटन्ड यू सो, आपको इतना भयभीत क्यों हो? पूछता है उससे। कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते? देयर इज अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। क्या तुम देख नहीं सकते? वहाँ एक भालू है और वह हम दोनों को खा सकता है, तुमको और मुझको। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. ऐसा देखते हुए कि जो भालू है वो वोल्फ से ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए डॉग डिसाइड करता है कि वो अब अपनी सर्विस किसको देगा? बियर को देगा, यानी कि भालू को देगा। और वह ही लेफ्ट मीन्स छोड़ देता है भेड़िए को, एंड जाके पूछता है भेड़िए से अपना मास्टर बनने के लिए। द बियर एग्रीड टू दिस रेडली, मीन्स तुरंत वो हाँ सहमति दे देता है, हाँ बोल देता है। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, और बोलता है चलो हम गायों के जो झुंड को, यानी कि हर्ड ऑफ काउज को ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, यानी कि मैं एक गाय मारूंगा और हम उसे खाएंगे जितना हम खा सकेंगे। फिल मीन्स फिल हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कि जैसे कि अब आप कहते हो, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा की चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि फिल टू पुट इनटू एज मच एज कैन बी। यहाँ पे बात हो रही है अपने पेट में भरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एंड दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, वो आगे जाते हैं और उनको जल्दी ही एक झुंड गायों का दिख भी जाता है। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट,
दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज। जैसे वो झुंड इनके नजदीक आने वाला होता है, क्या होता है, वह अचानक से रुक जाते हैं। क्या, किस लिए? एक टेरिबल नॉइज सुनाई देती है उनको, खतरनाक। द काउज वर मूनिंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। मूनिंग मीन्स यहाँ पे क्या है, मूनिंग मतलब होता है कि जब कोई गाय चिल्ला रही होती है ना, गायों की आवाज़ों को हम मूनिंग बोलते हैं। और लाउडली मीन्स तेजी से। तो वो गाय ना चिल्ला रही होती हैं और पैनिक कंडीशंस में होती, इधर उधर भाग रही होती है। पैनिक का मतलब होता है कि जब कोई अचानक से किसी भी डर की वजह से अचानक से इधर उधर भागने लग जाए तो उसे हम पैनिक बोलते हैं। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। जो भेड़िया है, या जो भालू है, वो झांकता है एक पेड़ के पीछे से। एंड देन ही टू रन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो भालू है वो पेड़ के पीछे से झांकता है और देखते ही वह भी भागना शुरू कर देता है। फॉरेस्ट में, जंगल में भागना शुरू कर देता है। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सैड ही टू द डॉग। कुत्ते से बोलता है, हम यहाँ क्यों आए? इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। ये शेर जंगल के इस पार्ट में राज करता है। द लायन, हु इज ही? डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। क्या तुम जानते नहीं, ये पृथ्वी पर सबसे ताकतवर है। वेल, अच्छा, देन, अच्छा फिर, अब आई विल से गुड बाय टू यू, मैं तुम्हें अलविदा कहूँगा। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे वो मास्टर चाहिए जो इस अर्थ पे सबसे ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग went to ask the lion to be his master। ऑफ यानी कि किसी चीज से दूर जाना, किसी से दूर जाना, किसी जगह को छोड़ के जाना, इसीलिए ऑफ का यूज किया गया। वो डॉग जो है भालू को छोड़ के जाता है, इसलिए ऑफ का यूज किया गया यहाँ। वेंट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ गो, और वह उसे भालू को छोड़कर जाता है और किससे मिलता है? लायन से पूछता है मास्टर बनने के लिए। देन लायन अग्रीड टू इट, वह इस पे सहमति करता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। डॉग लायन के साथ रहता है और बहुत बहुत दिनों तक उसको सर्व करता है एज अ सर्वेंट। इट वॉज अ गुड लाइफ, यह एक अच्छी जिंदगी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, अब कुछ भी कंप्लेन करने के लिए था नहीं। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, उसके लिए कोई भी ताकतवर बीस्ट नहीं था जंगल में लायन को छोड़ के। एंड नो वन डेड टू टच द डॉग और डिफेंड हिम इन एनी वे। किसी भी तरीके से उसे कोई ना धमका सकता था, ना किसी की हिम्मत थी कुछ करने की उसे। बट वन डे the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दिन की बात है, वो दोनों जा रहे थे रास्ते पे, और दोनों जब रास्ते पे जा रहे थे, यानी कि तो उनको एक अचानक से शेर रुक जाता है। अचानक से शेर रुक जाता है और वह क्लिफ मीन्स, यहाँ पे क्लिफ का मतलब है रॉक्स, पत्थर, और बेर मीन्स ये पत्थरों की क्वांटिटी बता रहा है कि बहुत सारा, वेरी मच इसका मतलब है। तो चल रहे थे उस पाथ पे और अचानक से लायन स्टॉप्ड, वो रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली with his paw with such force that a hole formed there। अब वो अचानक से, रोर मीन्स दहाड़ना शेर का, वो अचानक से दहाड़ता है और स्ट्रक द ग्राउंड, स्ट्रक मीन्स
स्ट्रक मीन्स होता है कि जैसे कि आप किसी पे अटैक करते हो तो उसे हम स्ट्रक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अपना जो पंजा है ना, पॉ, पॉ मीन्स पंजा, बिल्ली का या शेर का पंजे को पॉ बोलते हैं। स्ट्रक द ग्राउंड, जमीन पे मारता है बड़ी गुस्से में, और इतनी तेजी से मारता है कि वहां गड्ढा बन जाता है जमीन में। देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर वो वापस जाने लगता है शांति से। वॉट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, यह क्या है, क्या कुछ गलत हुआ, क्या कुछ गलत है, डॉग पूछता है सरप्राइज होके। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मुझे एक इंसान की हमारी तरफ आते हुए स्मेल आ रही है। द लायन सेड, ऐसा बोलता है शेर। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हमें यहाँ से जाना चाहिए, अदरवाइज हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। ट्रबल मीन्स मुसीबत। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। अब यहाँ पे डॉग इसको फिर से अलविदा कह के चला जाता है। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, मुझे वो मास्टर चाहिए जो सबसे ताकतवर हो इस धरती पर। एंड ऑफ द डॉग, चला जाता है उसे छोड़ के। टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम, उसके साथ रहता है। एंड सर्व्ड हिम फेथफुल्ली, और उसकी सेवा करता है बहुत ईमानदारी से। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, और यह ऐसा बहुत बहुत दिनों तक होता है, बहुत सालों तक। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर।